जनपद पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 तक जिला कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती है। समितियों का कार्यकाल जनपद पंचायत के कार्यकाल अर्थात अधिकतम 5 वर्ष। सदस्यों की संख्या 5 से 10 समितियों के सदस्य। पहला जनपद पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु उनमें से किसी एक ही समिति के सभापति हो सकते हैं। नोट: जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से अस्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। दूसरा, संबंधित समिति के विषय में वस्तुओं का अनुभव या विशेषता ज्ञान रखने वाले किसी भी ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत के सभापतियों में संयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति की बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा और न ही वे किसी भी समिति के सभापति बन सकते हैं। तीसरा, विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का पादेन सदस्य है, उस जनपद पंचायत की समस्त समितियों का पादेन सदस्य होगा, किंतु वह किसी भी समिति का सभापति नहीं बन सकता है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पादेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल सरपंचों की संख्या 1/5 20% चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए विहित पदाधिकारी द्वारा लॉट निकाल कर सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। जिनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का रहेगा, उन्हें पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती है। वही सरपंच सदस्य जनपद पंचायत की किसी भी अस्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते। एक महिला सरपंच जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकता। समितियों के सचिव: पहला, सामान्य प्रशासन समिति एवं जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ)। दूसरा, अन्य समितियों का जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी। समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। समितियों का नियंत्रण जनपद पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन। समितियों का निर्णय बैठकों के सदस्यों के बहुमत से। समिति के बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व। महत्वपूर्ण तथ्य: पहला, समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर जनपद पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल नए सदस्य का शेष अवधि के लिए होगा। दूसरा, इन समितियों का कार्यकाल विवरण जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में रखी जाएगी। तीसरा, यदि कोई जनपद पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। चौथा, समितियों द्वारा अंतिम रूप में निर्णय कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य लिखित तौर पर सहमति दे। पाँचवा, समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। छठवां, समितियों की बैठक संबंधित समिति के सभापति के लिए बुलाया जाता है। सातवां, समितियों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर सभापति को बैठक बुलाना आवश्यक है। आठवां, एक से अधिक समितियों से संबंधित विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय जनपद पंचायत के सामान्य सभा में की जा सकती है। नौवां, संयोजित सदस्य को किसी भी परिस्थितियों में किसी भी स्थायी समिति का सभापति निर्वाचित नहीं किया जाएगा। 10वां, वे विधायक जो जनपद पंचायत के पादेन सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सभी समिति के पादेन रूप से सदस्य होंगे। 11वां, जनपद पंचायत का पादेन उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियां समितियां सभापति सदस्य एवं कार्य एवं शक्तियां। समितियां, सभापति, सदस्य एवं कार्य एवं शक्तियां। पहला, सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत का अध्यक्ष एवं पादेन रूप से। अन्य समिति के सभापति पादेन रूप से।
जनपद पंचायत की स्थापना प्रशासन, विकास कार्य, योजना, बजट, लेखा प्रावधान, वित्तीय मामले, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, श्रम एवं जनशक्ति योजना। दूसरा, शिक्षा समिति जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष पादेन रूप से जनपद पंचायत के सदस्य, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, मग निषेध, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, टिड्डी दल तथा अन्य ऐसी आपत्तिक स्थितियों में उत्पन्न होने आपदाओं से राहत। स्रोत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। स्वस्थ एवं स्वच्छता, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, दुर्भिक्षण, खेल कूद एवं युवक कल्याण, निःशक्तों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण। तीसरा, स्वस्थ महिला एवं बाल कल्याण समिति। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। चौथा, कृषि समितियां। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, कंपोस्ट एवं खाद बनाना, समिति समोच्च बढ़ान एवं बीज वितरण आदि। पांचवा, वन समिति। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य सामाजिक वानिकी एवं राष्ट्रीय उद्यान, एकीकृत पर्ता भूमि विकास कार्यक्रम, लघु वनोपज का विकास एवं अन्य वानिकी कार्यक्रम के लिए। छठवां, सहकारिता और उद्योग समिति। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य सहकारिता, बाजार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि, मितव्ययता और अल्प बचत। सातवां, संचार एवं सहकर्म समिति। इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य संचार, लघु सिंचाई एवं सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृहावास निर्माण, लघु ग्रामीण जल प्रदाय एवं जल निकासी नाली की व्यवस्था। जिला पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 तक, सदस्यों की संख्या 5 से 10। समितियों का कार्यकाल, जिला पंचायत के कार्यकाल अर्थात अधिकतम 5 वर्ष तक। समितियों के सदस्य, पहला, जिला पंचायत सदस्य जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु उसमें से किसी एक समिति का भी सभापति हो सकता है। नोट: जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। दूसरा, संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव या विशेषज्ञता ज्ञान रखने वाले किसी भी ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में संयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति की बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा, न ही वे किसी भी समिति के सभापति बन सकते हैं। तीसरा, विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का पादेन सदस्य है, उस जिला पंचायत के किन्हीं 2 समितियों का पादेन सदस्य होगा, किंतु किसी भी समिति का सभापति नहीं हो सकता और संबंधित समिति में बैठक हेतु अपना प्रतिनिधित्व व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। चौथा, संसद का लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य। प्रत्येक ऐसे सदस्य जो जिला पंचायत का केवल पादेन सदस्य है, उस पंचायत की किन्हीं 2 समितियों का स्वेच्छानुसार पादेन सदस्य होगा, किंतु किसी भी समिति के सभापति नहीं हो सकते हैं। संबंधित समिति में बैठक हेतु अपना प्रतिनिधित्व व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। समितियों के सचिव, पहला, सामान्य प्रशासन समिति, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ। दूसरा, अन्य समितियों
ख जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार समितियों का नियंत्रण जिला पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन समितियों का निर्णय बैठक के सदस्यों के बहुमत से समिति के बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व